जी, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड इन योर लाइव्स। अच्छा जी, आज से हम एक प्लेलिस्ट शुरू करेंगे जिसके अंदर मैं आपके साथ सारे के सारे जो ग्रामेटिकल जो टेंसेस हैं हमारे पास उसकी इन द बेस्ट वे एंड मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ जितना ईज़िली मैं आपको वो बता सकूँ। ऑल द प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सो ऑल ऑफ़ यू नो दैट इन लिटरेचर पेपर जब जब भी आपका कोई पेपर आता है तो उसके अंदर जब तक आपको ये ग्रामर आपकी ठीक नहीं होगी, आप अपने आइडियाज़ को उसके अंदर प्रेज़ेंट नहीं अच्छे तरीके से कर सकते। तो इसलिए आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं एक जुमला बना रहा हूँ, जैसा कि मेरे ज़हन में एक बात आती है, तो मैंने देखना है कि ये किस टेंस के साथ इसका लिंक है। फिर जिस टेंस के अंदर वो होगा, हमने उसके रूल्स को अपने ज़हन में रख के, फिर हमने उस ही लाइन में रह के, तो फिर हमने वो सारी की सारी वो ट्रांसलेट उसको करना होगा। सो इन द पेपर सेंस, whenever you appear in your papers, in your mids, in your finals, these tenses are very crucial and very important for you. सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना ईज़ी कर सकूँ आप लोगों के लिए मैं उतना ईज़ी करके आपको ये दूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अच्छा जी, अभी बिल्कुल मैं एक लेक्चर नंबर 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टेंसेस को अगर आपने क्लियर करना है तो 3 चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर होंगी, तो फिर ही आप इन द बेस्ट वे ये टेंसेस जोन्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। दीज़ आर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आप समझ लें कि हमने कोई भी जुमला बनाना है ना, तो उसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं उसके साथ वर्ब और लास्ट के ऊपर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये एक पैटर्न है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, तो वो एग्जांपल ये है कि अगर हमने कोई एक अंडा फ्राई करना हो, तो हमने एक पूरे का पूरा एक प्रोसेस रखा होता है कि सबसे पहले हम वो फ्राई पैन रखेंगे, उसके बाद जो सा हम उसके अंदर ऑयल डालेंगे, फिर अंडा उसके अंदर जो सा वो फेंकेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो एक समझ लें आप ऑमलेट जो सा वो बनेगा। इसी तरह से कोई भी जुमला आ जाए इंग्लिश का, मतलब एक उर्दू में लिखी हुई है एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो खाना खाता है। तो मैंने अब जिस जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मैंने इसके अंदर वर्ब लिखना है और तीसरे नंबर पे मैंने इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मेरे पास एक मेरी पूरी की पूरी इंग्लिश जोन सी है वो उसका एक टेंस जोन सा वो बन जाएगा। एनीवेज अगर मैं चलूँ सब्जेक्ट की तरफ, तो बेटा सब्जेक्ट जोन सा ना, ये इसको हम उर्दू में कहते हैं फाइल। अब ये फाइल क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको अगर सीधा सीधा आसान तरीका बताऊं इसको करने वाला, तो वो ये है कि जो बंदा काम करने वाला हो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट है। मतलब आपको एक जुमला दे दिया जाए और उसके अंदर आपको कहा जाए कि बताएं सब्जेक्ट कौन है, तो आपने देखना है कि इसमें काम कौन कर रहा है, तो जो कोई काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो खाना पकाती है। अब अगर आप इसमें